अच्छा, दूसरी जानिब बुध को इंडिया में अफगानिस्तान के मामले पर सलामती के मुशीरों का इजलास शुरू हो रहा है। भारत में ये जो अजीत डोवल की सरबराही में होने वाला इजलास है, जिसे दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का नाम दिया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि भारत समेत 8 ममालिक ने इसमें थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, दिल्ली डायलॉग जिस नाम से मंसूब किया गया है, उसमें शिरकत की है। और पहली दफा इंडिया में सेंट्रल एशियन के तमाम कंट्रीज पहली दफा आए हैं ये इजलास अटेंड करने के लिए। और जिस तरीके से उसकी दुनिया में आउटरीच है इंडिया की, उस लिहाज से वो इसका फायदा उठाना चाहेगा। अब देखिए, मैंने इसकी कोई टेक्निकल खदोखाल पर गौर किया है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी कुछ चंद घंटे पहले जारी किया है, उसमें उन्होंने किया है कि अफगान सॉइल जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, टेरर एक्टिविटीज बिल्कुल वहाँ नहीं होनी चाहिए, किसी को शेल्टर टेररिस्ट को या टेररिस्ट ग्रुप को नहीं देना चाहिए, वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई किसी को फाइनेंस नहीं करना चाहिए उस टेरर एक्टिविटीज। उससे पहले इंडिया के चैनल्स को आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान हर जगह मचाई हुई थी, तो वो तो हमें पता है, हमें उसका अहाता करना चाहिए। हमें तो इल्म है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा बजट जो दुनिया में था, वो था ही इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान में उस अफरा तफरी फैलाई जाए। और टीटीपी, अब तो ये बात बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है ना कि टीटीपी के साथ राब्ता था उनका। इसी तरह बाकी जो यहाँ हमारे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उन पे ज्यादा फंडिंग खर्च की जा रही थी, बलूचिस्तान में भी और उसमें भी। लेकिन आपने जब एक दफा चाइनीज कैंप में गए, आपने सी पैक को शुरू कर लिया, आपने अमेरिका बैशिंग की, आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमारे पास मल्टी चॉइसेस हैं। आपने समझा कि अब चाइना है, बल्कि आपने चाइना की एडवोकेसी शुरू की, चाइना के सी पैक के आप सेल्स पर्सन बने। आपने कहा हम चाइना सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाएंगे। अब चाइना जो है वो चाइना के मैं बताना चाहूंगा इश्यूज क्या हैं चाइना के एक तो इश्यूज ये हैं, जो दुनिया में सप्लाई चेन टूटा तो वहां की फैक्ट्रियां बंद हुई। एक तो ये मसला बना इकोनॉमी वहां पे चाइना के अंदर, और दूसरा ये है कि वो उन्होंने पहले उनका आइडिया था कि हम सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाएंगे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट सी पैक पाकिस्तान में ही इस वक्त बंद हो चुका है। आपके सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज आपसे खुश नहीं है, चाइना की अपनी इकॉनमी खराब हो चुकी है। एक अजियतनाक खबर मैंने अगले दिन पढ़ी है कि पाकिस्तान से 1321 लड़कियां जो हैं, पाकिस्तानी लड़कियां, वो चाइना ले जाके उनको जाके प्रोस्टिट्यूशन उनसे कराई गई है। उनमें से एक बच्ची गुजरांवाला से थी, वो भाग कर वहां से आई है वापस विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी और चाइनीज पुलिस। ये अभी मेरे ख्याल 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है। उसने वापस आके जो स्टोरियां बताई हैं, आपके रिलेशनशिप ये है। आप इस वक्त 2 चीजें, पाकिस्तानी बच्चियां बिक रही हैं, वहां उनसे जिस्म फरोशी कराई जाती है, और आपकी गवर्नमेंट उसके ऊपर उफ नहीं करती। दूसरा, इस वक्त वीगर मुसलमानों के साथ वहां पे इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके बारे में जवाब देने से कासर। आप इतनी चीजें छुपा जाते हैं जो अपनी मर्जी की होती हैं। और इसी तरीके से चाइनीज रिलेशनशिप, इस वक्त चाइना का टोटल फोकस ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। वो उन्होंने अफगानिस्तान को भी बैक बर्नर पर रख दिया है, आपको भी बैक बर्नर पर रख दिया। आपसे वो खुश नहीं है, आपके सी पैक के मुआहदों पे वो खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि दासू डैम पे बिल्कुल बंद हो चुका है। और वो $39 मिलियन मांग रहे हैं जो 9 चाइनीज मर्डर हुए थे उसके रिटर्न में। ग्वादर पे आपका, वहां पे बलोचों का और मछेरों का मसला था वहां पे, और वहां से थोड़े से वो नाखुश थे ग्वादर पे। आपने उनको कराची देने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चल रहा। वो चाइनीज पैसे जब आने बंद हुए और आपके ऊपर प्रेशर पड़ा कर्जों का और दूसरी चीजों का, आप फौरन IMF के पास आए। मैंने शायद आप पिछले सेगमेंट में कहा था, 1 महीने में 3 फेडरल मिनिस्टर पिछले महीने अमेरिका में आए। तरीन साहब आए, असद उमर साहब आए, और यहां से सीधे वो गए सऊदी अरेबिया और $4.2 बिलियन का चेक लेके पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन अब इसमें ये मैं बात कहूंगा कि इस वक्त ये आसान नहीं है कि आप फौरन एक कैंप से छलांग मार के दूसरे कैंप में विद इन अ मंथ आ जाएं। और इस वक्त आपकी क्रेडिबिलिटी है वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे खुद कंफ्यूज हैं कि हम किस कैंप में हैं। अब जो आपने $4.2 बिलियन सऊदी अरेबिया से लिया है, आप डिक्टेशन लेंगे अब सऊदी अरेबिया से।
सऊदी अरेबिया डिक्टेशन क्या देगा, वो कोशिश कर रहा है आपको अमेरिका के कैंप में अपनी टर्म्स पर लेकर आए। अब वो आपको, आपकी मजबूरी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अब आपके हाथ में नहीं है। आपका वो एब्सोल्युटली नॉट वाला खत जो आपकी स्टेटमेंट थी, यू हैव गॉन बैक फुट ऑन इट। आपको वो पीछे हटना पड़ेगा, हट चुके हैं आप उस पर। बल्कि जब एब्सोल्युटली नॉट का आप जब कह के IMF के पास आए हैं तो यू आर नॉट इन एब्सोल्युटली नॉट मोड। बल्कि उसको एक और चीज ने पामाल किया जो CNN पे आर्टिकल आया कि आपकी फजाई हदूद जो है वो इस वक्त अमेरिका यूज कर रहा है। थोड़ी सी ये है कि जो सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए हैं, इस हद तक ये मैं मानूंगा वो IMF या अमेरिकन के इशारे पे ही उनके इशारे पे ही दिए गए हैं। क्योंकि ये सऊदी अरेबिया वही है कि जब आपने कश्मीर के बारे में एहतजाज किया था अपना OIC में, तो उन्होंने आपसे पैसे वापस मांग लिए थे $2 बिलियन, और आपने चाइना से लेके पैसे वापस किए थे। ये वही सऊदी अरेबिया है। और आज वो आप पे इतना मेहरबान क्यों है? सिर्फ एक वजह है कि अमेरिकन ने उनको इशारा किया है कि प्लीज आप इनको रेस्क्यू करें। और रेस्क्यू करने की दो वजूहात है। अमेरिका आज भी क्या देखता है, वाशिंगटन DC, आप एक एटॉमिक पावर है, आप अगर एक रोग स्टेट बनते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए इशू बनेगा। और दूसरा, आपके अभी भी जो अफगानिस्तान में आपके पास एक आपके हाथ में जो थोड़े बहुत रिलेशनशिप हैं तालिबान के साथ, उसकी वजह से अभी भी अमेरिका आपको स्टिल वैल्यू यू एज अ कंट्री। अदरवाइज कोई तीसरी वजह नहीं है इसमें। आपकी तरफ से कोई सफारतकारी नहीं है, आपकी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं है। आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आइदर यू आर इन चाइनीज कैंप और यू आर इन अमेरिकन कैंप। मतलब अभी भी अमेरिका का जो अपना इंटरेस्ट है उसको लेकर पाकिस्तान की वैल्यू है, वैसे नहीं है।